नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 88 के बारे में। इससे पहले यार हमने आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 87 तक अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 88 के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 88। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 88 संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 88 किसके बारे में बात करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 88 संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो चलिए अब डिटेल से देखते हैं हम कि इस आर्टिकल नंबर 88 में संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहला अधिकार, तो यहाँ पे कहा गया है कि मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने का अधिकार है, ठीक है। ये है पहला अधिकार जो कि संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी को दिया गया है। अधिकार क्या है कि मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने का अधिकार है, ठीक है। तो ये पहला अधिकार आप याद रखेंगे। फिर दूसरे अधिकार की हम बात करते हैं। ये दूसरा नहीं है, ठीक है, दूसरा ये है। तो पहला अधिकार आपने देखा कि संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी को क्या अधिकार दिया गया है। तो क्या अधिकार दिया गया है? पहला अधिकार मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद में ये दिया गया है कि वे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। ये पहला अधिकार। और दूसरा अधिकार इनको ये दिया गया है कि वे बहस भी कर सकते हैं। अर्थात अब देखो, कार्यवाही में सम्मिलित होंगे तो बहस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहस कर सकते हैं अर्थात अपनी बात रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो जी हाँ, वो कार्यवाही में सम्मिलित भी हो सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं, अर्थात बहस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार भी मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप नोट के तौर पर याद रखना कि वे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित भी हो सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, अर्थात अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन वे संसद के सदन के किसी भी कार्यवाही में मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो अधिकार संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी को दिए गए हैं। और ये भी आप नोट के तौर पर याद रखेंगे कि मतदान करने का अधिकार संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी को नहीं दिया गया है, ठीक है। कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये था यार हमारा आर्टिकल नंबर 88। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 88। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 88 संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहला अधिकार जो कि संसद में मंत्रियों एवं महान्यायवादी को दिया गया है, क्या अधिकार है कि मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा अधिकार, वे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं, यह है पहला अधिकार। और दूसरा अधिकार है कि वे कार्यवाही में सम्मिलित हो तो सकते हैं, साथ ही वे बहस भी कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप नोट के तौर पर याद रखना कि वे मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, अर्थात अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 88
आई होप आपको ये आर्टिकल नंबर 88 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं यार अगले क्लास में अगले आर्टिकल 89 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।